छुपे हुए, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वहाँ की पुलिस है कैसा काम कर रही है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव कर रही है। हर कोई दुखी है, भाजपा का कार्यकर्ता भी दुखी है छात्रों के ऊपर इस तरह का बुरा व्यवहार देख करके प्रशासन का। आखिर अब सरकार छात्रों को कहां कहां रोकेगी? दिल्ली में रोकेगी, पटना में रोकेगी या फिर कहां कहां रोकेगी? क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पटना में छात्रों ने जमकर बवाल किया, लेकिन सिर्फ पटना और दिल्ली की अब बात नहीं रह गई। बिहार और तमाम देश भर में हर कोने में अब छात्र सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में अब नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी छात्र अब सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग को लेकर वहां भी बवाल काटा गया है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है, लेकिन वहां पर भी छात्र सड़कों पर उतरे, देर रात तक प्रदर्शन करते रहे, हल्ला और कई छात्र जो है वो गाली गलौज भी करते रहे ताकि उनकी मांग सुनी जाए और सरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाए। चलिए पूरा मामला क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जिस तरीके से कल बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, छात्रों की मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उनकी मांग सरकार सुने, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक को कुछ बोलते नजर नहीं आए हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है। अब यह सिर्फ दिल्ली और पटना की बात नहीं रह गई, अब बिहार के खासकर उन तमाम जिलों में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की गई और इसमें भी लड़कियां लड़के सभी शामिल थे। सभी रोड पर उतरकर अब जमकर बवाल कर रहे हैं और आखिर कितनी पुलिस प्रशासन इन छात्रों को संभाल पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अब छात्र उग्र हो रहे हैं, उतनी पुलिस प्रशासन सरकार कैसे देगी कि छात्रों को शांत किया जा सके? अगर सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी नहीं करती तो फिर छात्रों का गुस्सा और भी फूटेगा। क्योंकि पटना में भी कल आपने सभी ने देखा कि किस तरीके से छात्रों ने बवाल किया, किस तरीके से पुलिस पर पत्थर चलाए गए, पुलिस ने भी उनको लाठियां मारी, आंसू गैस के गोले बरसाए। लेकिन छात्र इतने मजबूत अब निश्चित कर चुके हैं कि वो डटे रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, चाहे उनको आंसू गैस के गोले बरसाओ, वाटर कैनन बरसाओ या फिर लाठियां मारो, वो नहीं हिलने वाले। लेकिन यह सिर्फ अब पटना की बात नहीं रह गई। अब नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिसमें छात्र बैनर लेकर सड़कों पर उतरते हैं और जमकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। सभी सड़कों पर उतरकर गाली गलौज के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। हाँ बताइए क्या है कहाँ से? हमारा मांग यही है कि हम लोग सोनावाल जी के साथ रहेंगे, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा किया जाए, पीएम को इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिए। वो लोग कभी सांसद में बैठ के छुपे हुए, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वहाँ की पुलिस है कैसा काम कर रही है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव कर रही है। तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को और मोदी को इस्तीफा दिया जाए। मोदी कहाँ छुप के बैठे हुए, उनको उतारना जरूरी है ना। उतरने का पीछे क्या उद्देश्य क्या है? प्रोटेस्ट करना कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी मांगों को वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? ऐसे तो बहुत गुणगान गाते हैं कि हम हर चीज का पब्लिक का मांग पूरा करेंगे, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मांग है आपका? यही कि एजुकेशन सिस्टम को पहले जैसा किया जाए, पहले तो इस्तीफा दिया जाए धर्मेंद्र प्रधान को। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? आरती कुमारी। चलो पुतला दहन किए। 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर जो छात्रों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, उसको निर्मम तरीके से प्रशासन के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया। छात्रों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से लाठी चलाए गए, लाठी में कांटी लगा करके उनको पीटा गया। 20 से अधिक छात्र आईसीयू में एडमिट है, कोई देखने वाला नहीं। सरकार कोई नियम से नहीं चल रही है, महिला छात्राओं को गंदे तरीके से डंडे से मार रही है प्रशासन। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हर कोई दुखी है, भाजपा का कार्यकर्ता भी दुखी है छात्रों के ऊपर इस तरह का बुरा व्यवहार देख करके प्रशासन का।
क्या लगता है कि देश में, पूरे देश में तानाशाही की चल रही है? बिल्कुल तानाशाही चल रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आउट हो रहा है, बेवजह का एनटीए नाम का संस्था ला के बिठा दिए हैं और जब से एनटीए आई है 88% अधिक क्वेश्चन आउट हो रहा है। एनटीए के लोग ही इस घटिया कार्य में शामिल हैं और बार बार छात्रों के जीवन से खेला जा रहा है। उनका उम्र चला जाएगा, समय चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे किस तो सुना आपने किस तरीके से नालंदा में भी अब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और धीरे धीरे कर यह गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। अभी सिर्फ दिल्ली, पटना और नालंदा की बात है, बिहार में कितने सारे ऐसे जगह है जहां पर छात्रों का गुस्सा फूट सकता है, वो सोच भी नहीं सकती सरकार। और अगर जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो यह गुस्सा और बढ़ता जाएगा। और ये अब बच्चों की बात है और वो जेनजीज की बात है जो कि सिर्फ मोबाइल चलाते थे, रील स्क्रॉल करते थे, लेकिन अब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर जिस तरीके से पटना की तस्वीर हमने देखी कि पटना के गांधी मैदान का गेट तोड़ दिया गया, बैरिकेटिंग से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी तो बैरिकेटिंग उठाकर ले जा रहे थे, वाटर कैनन बरसाए गए तो वाटर कैनन में वो डांस करते नजर आए और तब भी उन्होंने सीएम हाउस का घेराव किया, राजभवन भी वो पहुंच गए और आज धरने पर भी बैठ चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से छात्र लगातार डटे हैं, वैसे में सरकार क्या करती है, क्योंकि अब यह मामला दिल्ली, पटना नहीं, अब नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में भी शुरू हो चुका है। और आपने देखा कि किस तरीके से छात्र छात्राओं ने इस्तीफे की मांग की है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं सरकार के खिलाफ। और उनका साफ कहना है कि अब यह मांग हर बिहार के हर जिले में होगी और खासकर बिहार में आपको बता दें कि अब बिहारियों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। अब बिहारी जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो देखा गया उसका बदला बिहारी ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।